नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गांव पे लेके चल रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावना है। राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांवों में से एक है। यहाँ पर करीब 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से नहीं बस पाया है। जहाँ 5000 लोगों ने गांव को रातों रात खाली कर दिया। राजस्थान का एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां से एक ही रात में गायब हो गए 5000 लोग। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की तो सबसे भूतिया जगह तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर ही आता है। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने को भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। आपको हम बताते चलते हैं, कुलधरा गांव में ऐसी वीरानी पहले नहीं थी। पहले बहुत ही चहल पहल और बहुत ही रोचक लोग रहते थे, जो कि उस समय के राजा महाराजा लोग ऐसे अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से कोई व्यक्ति अपना घर नहीं बना पाया है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम इस गांव के कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं, जो आपको सुनकर बहुत ही हैरानी होगी। कहा जाता है कि यहाँ कुलधरा गांव में मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने ऊधनसर रखा गया था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई थी और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उसने उसका विरोध किया तो उसको कोशिश भी की बचाने के लिए तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए सभी लोगों ने इकट्ठे होकर एक साथ यहाँ पे बैठ के मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ से इस गांव को छोड़कर चले जाएं। अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए, साथ ही साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात गांव छोड़कर चला गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए।
ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले कई दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके में रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जो कि झलकियों आपको यहाँ देखने को नहीं मिल पाएंगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियाँ शामिल हैं। गांव की सभी झोपड़ियाँ टूटी चुकी हैं और खंडहर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी का मंदिर भी है जो अब धीरे धीरे वो भी खंडहर होता चला जा रहा है। मंदिर के अंदर शिलालेख है जिसकी वजह से पुरातत्व के गांव और उसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में गांव से मदद मिलती है। गांव में आप रोजाना सुबह 8 से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं, परंतु यह जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद इस द्वार को बंद कर देते हैं। यदि आप कार से जा रहे हैं तो कुलधरा गांव की ये एंट्री फीस मात्र 10 रुपये प्रति व्यक्ति है और अगर आप गाड़ी अंदर से जा रहे हैं तो 50 रुपये है। यह जगह राजस्थान में होने की वजह से अत्यधिक गर्म रहती है, इसलिए यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जहाँ गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। आप धूप से परेशान हुए बिना रेगिस्तान में घूमने का आनंद ले सकते हैं। यह जगह राजस्थान में होने वाली वजह से अत्यधिक गर्म है, इसलिए यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जहाँ गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, जिससे आप धूप का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि यहाँ पर जो मंदिर बना है, इस मंदिर के अलावा आज तक कोई भी मकान यहाँ पर छत नहीं है। बिना छत के ये मकान आज भी यहाँ पर 200 सालों से करीब यहाँ ऐसे ही वीरान पड़े हुए हैं। आपको यहाँ पर बहुत सी कलाकृतियाँ देखने को भी मिलेंगी, पुराने से पुराने पत्थर देखने को मिलेंगे। यह मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा जो बहुत ही पुराना और बहुत ही विशाल है, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई पुजारी है ना ही कोई पूजने वाला व्यक्ति है। इस मंदिर में कोई आता जाता भी नहीं है, क्योंकि इस जगह पे कोई आना ही नहीं चाहता। कहते हैं यहाँ पर रात्रि के समय भूतों का बसेरा हो जाता है। इसी वजह से हम आने वाले सभी पर्यटकों से यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप आएँ शाम के वक्त यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि माना जाता है आज तक जो रात्रि यहाँ रुका है वह दिन देख नहीं पाया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।